इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में इंडिया को शिकस्त दी और इससे हमें एक बात तो पता लगी कि पर्सनल माइलस्टोन्स जितने भी बने, लेकिन अगर टीम का एक कंप्लीट एफर्ट नहीं होता तो टीम नहीं जीतती। ये चीज़ हमें नज़र आई कि आपकी टीम से अगर छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आती हैं और अगर वो वाइटल हैं तो एक आध बड़ी कंट्रीब्यूशन के साथ आपकी टीम जीत जाती है। इंग्लैंड की बॉलिंग पर बड़े सवालिया निशान थे इस टेस्ट मैच में, खास तौर पर उनकी स्पिन बॉलिंग को लेके शोएब बशीर पे काफ़ी सवालात हुए, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग ने इसको ओवरकम किया। हालांकि इंडिया की तरफ से ज़्यादा अच्छी बैटिंग हुई थी, 5 सेंचुरीज आई। ऋषभ पंत ने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स की। पहले इनिंग्स में हमने देखा कप्तान शुभमन गिल जो कि पहले इनिंग्स से कैप्टन खेल रहे थे, 147 रन उन्होंने बनाए। यशस्वी जायसवाल ने बड़ी कॉन्फिडेंट इनिंग्स खेली तो इंडिया टीम लीड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने भी उतना ही करारा जवाब दिया जब ऑली पॉप की 100 आई, बैन डकेट की अच्छी इनिंग्स आई, हैरी ब्रुक जिस मौके पर इंडिया की टीम विकेट्स ले रही थी, जिस मौके पर आपके जसप्रीत बुमराह 5 विकेटें ले रहे थे, वहीं पे हैरी ब्रुक ने एक सॉलिड 99 रन्स का नॉक खेला। अनफॉर्चुनेट रहे 100 नहीं कर सके और इंग्लैंड को करीब ले गए इंडिया के स्कोर के। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंडिया की टीम सेकंड इनिंग्स में आती है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया दोबारा इतनी अच्छी बैटिंग करेगा। इंडिया ने अच्छी बैटिंग की, केएल राहुल ने अपना एक्सपीरियंस शो किया 137, ऋषभ पंत ने बैक टू बैक हंड्रेड्स बनाए, लेकिन फिर इंडिया का कोलैप्स होता है। लेकिन इंग्लैंड को जो टारगेट मिलता है 371, लगता नहीं है कि आखिरी दिन इतना आसान होगा, लेकिन उसको आसान बनाया इंग्लैंड के ओपनर्स ने, जिन्होंने 188 रन की पार्टनरशिप की। जैक क्रोली जिन्होंने 65 रन बनाए और बैन डकेट, क्या ही बात है, तीनों फॉर्मेट में बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। 149 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। जो रूट ने बड़ा जबरदस्त खेला और बैन डकेट की खास बात यह कि वो बॉलर्स की लाइन खराब कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया था कि जहां पे इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल को लगा कि अब हम विकेट्स नहीं ले सके तो हमें रन्स रोकने चाहिए, लेकिन उन्होंने रन्स रोकने नहीं दिए। आउटसाइड लेग स्टंप जो भी बॉल हो रही थी वो उसको रिवर्स स्वीप कर रहे थे, और रिवर्स स्वीप भी उस अथॉरिटी के साथ कर रहे थे कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी और चौका लग रहा था। आई थिंक बैन डकेट की जो आज की इनिंग्स है वो हमें ये बताती है कि अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, और आपको हर चीज का तोड़ निकालना आना चाहिए, जो आज बैन डकेट ने दिखाया है। जो रूट उसके बाद बड़ा जबरदस्त खेले। बैन स्टोक्स आए, उन्होंने भी 33 रन बनाए, लेकिन जेमी स्मिथ आखिर में नॉट आउट रहे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की ओवरऑल बात करें तो इंडिया ज्यादा कमांडिंग पोजीशन पे था। इंडिया ने ये टेस्ट मैच डोमिनेट भी किया हुआ था। 5 सेंचुरीज इंडिया की तरफ से आई हैं, जिसमें शुभमन गिल भी शामिल हैं। मैंने जैसे आपको बताया 2 सेंचुरीज तो ऋषभ पंत ने ही मार दी, जो उनके वाइस कैप्टन है। फिर एक ओपनर पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारते हैं, एक ओपनर दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी मारते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के जो कोलैप्सेस हुए हैं वो भी हमें देखना होगा कि पहली इनिंग्स में किस तरीके से उनकी 6 विकेटें गिरी और दूसरी इनिंग्स में किस तरीके से उनकी 7 विकेटें गिरी। ये जो 13 विकेटें उनकी गिरी है ना, ये 13 विकेटें उनकी 71 या 72 रन पे गिरी हैं, जो उनको देखना होगा। और कैचेस जो उन्होंने ड्रॉप किए, 8 कैचेस इस टेस्ट मैच में उन्होंने ड्रॉप किए हैं, तो उस पर भी इनको नज़र डालनी होगी। इंग्लैंड को उन्होंने चांसेस दिए और इंग्लैंड को यही चांसेस चाहिए थे। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से भी अगर हम देखें तो ब्रैंडन कार्स ने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की, बैन स्टोक्स ने आके विकेट्स ली, तो क्रिस वोक्स ने भी थोड़ी बहुत बॉलिंग की, लेकिन जोश टंग की अगर हम बात करें इतना इंप्रेसिव नहीं नजर आए। शोएब बशीर की बात करें इतना इंप्रेसिव नहीं नजर आए, लेकिन इंडिया को गलतियां करने पर मजबूर किया, और जहां पर टीम इंडिया ने गलतियां की उन्हीं को कैपिटलाइज किया इंग्लैंड ने, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अर्ली 1-0 की लीड इस सीरीज में एक टेस्ट मैच के बाद ले चुके हैं। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, जो कि पहले पटौदी ट्रॉफी के नाम से होती थी, अब जो है वो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं इसमें आगे किस तरीके की दोनों टीमें प्रोग्रेस करती हैं।